मुसलमान पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा एजुकेशन, सोशली और इकोनॉमिकली पीछे हैं, तो फिर कौम के जिम्मेदारान इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं गली न्यूज़। आज के इस ताज़ा तरीन दौर में हर किसी का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एटमी दौर में तालीम ने ऐसा रुख बदला है कि तमाम ही काम टेक्नोलॉजी के मरहून मन्नत हो चुका है। ऐसे में मुसलमानों का तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस मज़हब इस्लाम में कुरान का पहला लफ्ज़ ही इक़रा यानी पढ़ो है, वहीं इस इस्लामी कौम की तालीमी लियाकत की जांच की जाए तो मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान कौम इल्म के मामले में पिछड़ी हुई है। पिछले 100 सालों का मुस्लिम्स एजुकेशन डेटा देखा जाए तो आज भी मुस्लिम एजुकेशन में कोई ख़ास इनकलाब नहीं आया है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के सदन में अमीन पटेल ने माइनॉरिटी तबके की एजुकेशन रिपोर्ट पर अपनी बात रखी और उनके रिजर्वेशन के लिए एक स्पीच पेश की, जिसमें मुसलमानों के पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा की एजुकेशन रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इतने लंबे अरसे में भी मुस्लिम्स एजुकेशन पर कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। मुस्लिम सोशली और इकोनॉमिकली तब भी पीछे थे और अब भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए माइनॉरिटी के लिहाज से मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। अमीन पटेल की रिपोर्ट के मुताबिक 1882 में ब्रिटिश एम्पायर ने एक विलियम विल्सन हंटर कमीशन बनाया था। इस कमीशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन स्टेटस कितना है मालूम किया जाता था। तब 1882 में जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें मुसलमानों के एजुकेशन डेटा के मुताबिक मुस्लिम कौम बहुत पिछड़ी हुई थी। वहीं 1982 में पूरे 100 साल के बाद डॉक्टर गोपाल सिंह माइनॉरिटी कमीशन बना, जिसमें अक़लियती तबका बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम्स पर एक रिपोर्ट पेश की गई। तब भी मुस्लिम्स तालीम और रोज़गार के लिहाज से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे और उन्हें तब भी आरक्षण देने की अपील की गई थी। फिर 1985 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी आया, उसने भी मुस्लिम्स कम्युनिटी को सोशली वीक बताया और आरक्षण की बात की। 2005 में जस्टिस सच्चर कमेटी बनी। इस कमेटी ने 1882 का हंटर कमीशन का हवाला देते हुए बताया कि अब 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है और मुस्लिम्स SC, ST, OBC से भी ज़्यादा पिछड़े हैं, लिहाजा उन्हें आरक्षण मिलनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी कमीशन बनाई गई। मौलाना आज़ाद डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी, जिसमें कास्ट के बारे में गौर फिक्र के साथ बात की गई। 2008 से 2013 के बीच महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी बनी। इस कमेटी ने लगातार 5 साल काम किया। महमूदुर रहमान साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्हें कश्मीर में भी काम करने का मौका दिया गया था। उन्होंने 2 रिपोर्ट्स पेश की थी, इसमें भी मुस्लिम्स को आरक्षण देने की बात की गई थी। मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा माना और आरक्षण भी दिया, लेकिन वो अब तक लागू नहीं किया गया है। 2009 में जब 10.6 सेंसेक्स में मुस्लिम पॉपुलेशन था, सिर्फ 2.2% लोग ग्रेजुएट थे, जिनमें 1.4% खवातीन थी। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो 59.4% बिलो द पॉवर्टी लाइन था और रूरल में 59.80% के नीचे था। अब नाज़रीन, क्या सिर्फ रिपोर्ट और कमेटी ही बनाई जाएगी? MLA अमीन पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण मत दो, लेकिन जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हें एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण मिलनी चाहिए। क्या सिर्फ 5% रिजर्वेशन मिलने से कौम की बद से बदतरीन हालत सुधर जाएगी? क्या मुस्लिम कौम को हालात सुधारने के लिए खुद कौम के जिम्मेदारान को आगे नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं मसलक की लड़ाई छोड़कर मुसलमान अपने बच्चों को एजुकेशन, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए लड़ना सिखाते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए गली न्यूज़ पर बने रहें।